मनोज राय जी, बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपने गढ़ को बचाए रखना, और दूसरे दौर का मतदान काफी अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आती है कि अपनों का ही घमासान जो यहाँ पर बढ़ा है समाजवादी पार्टी में। जैसे प्रचार में हमने देखा, जसवंत नगर सीट पर जब प्रचार करने गए थे इटावा से लोकदल के उम्मीदवार को मुलायम के आशीर्वाद की तस्वीर यहाँ पर सभी लोगों ने देखी है। उनको बुलाया जाता है मंच पर, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे हमने बात भी की थी। उनका शायद नाम आशीष उनका नाम था, और उन्होंने खुद कहा कि मुलायम सिंह यादव ने खुद उन्हें यहाँ पर बुलाया, अप्रिशिएट किया, ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ आपकी पार्टी में हो रहा है और ये बहुत अहमियत भी रखता है। इससे नुकसान आपको नहीं होगा? देखिए, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव बहुत अच्छा गया, और अभी भी जो सेकंड फेज का चुनाव चल रहा है उसके जो ट्रेंड बता रहे हैं, जो कार्यकर्ता हमारे बता रहे हैं और उम्मीदवार, उस हिसाब से इस पे जितनी सीटें हम जीत के आए थे उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम समझते हैं गठबंधन से हम 45 प्लस रहेंगे, क्योंकि ये हमारी सीटें, हमेशा इस जगह पे हम मजबूत रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपसी साठगांठ उजागर हो चुका है। आपने कहा कि मजबूत रहते हैं, पहले की स्थितियां, अब की स्थितियां थोड़ी बहुत परिवर्तित हुई हैं। सबसे पहली बात, आपका गठबंधन भी हो गया है और आपके अंदर वाले जो लोग हैं वही आपकी जड़ें काटने में लगे हुए हैं। ये भी आप बखूबी जानते हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं। आप मजबूत रहते थे, लेकिन रहेंगे इसकी क्या गारंटी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, चुनाव निशान साइकिल है, और संरक्षक हमारे आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। परिस्थितियां कहीं बेहतर हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। और गठबंधन हो जाने से जो सेकुलर वोट है वो और बड़ी तादाद में हमको मिलेगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग इस चरण में बहुत ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं। जितनी सीटें हमारी थी उससे हमको लगता है 10 से 15 सीटें अधिक जीतेंगे। नहीं मनोज जी, सीधा सवाल जो आपसे ये था कि मुलायम सिंह यादव जी आपके उसमें प्रचार कर भले ही रहे हैं, लेकिन प्रचार में वो दूसरों का भी फायदा यहां पर कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। वोट तो आपका कटेगा ना? देखिए, हमने आप ही क्या कहा था, आप डिबेट कराए थे कि नेताजी इतने बुजुर्ग हैं और इतने पुराने नेता हैं, देश के शीर्षस्थ नेताओं में शामिल हैं। उनका जिला है, अगर दूसरे पार्टी का उम्मीदवार, जिस दल को कोई जानता नहीं है, सिर्फ चुनाव में उसका नाम लिया जाता है, अगर उम्मीदवार जा करके जो हमारी पार्टी में रह चुका हो पहले, अगर नेताजी से आशीर्वाद मांगने की अपेक्षा करे, तो मैं समझता हूं कि नेताजी एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक बड़े की हैसियत से, एक संरक्षक की हैसियत से उसको सिर्फ आशीर्वाद देने का काम किया। उसके क्षेत्र में जाके उसके लिए वोट मांगने का काम नहीं किया उन्होंने। इसलिए ये बातें करनी बेमानी है कि कहीं नेताजी इस तरीके कहीं कोई चीजें हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस के गठबंधन से आ रही है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को तो आशीर्वाद यहां पर दिया नहीं जा रहा है मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से, सिर्फ अपने खास लोगों का प्रचार कर रहे हैं। युग में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक युग में भी हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपडेट नहीं रहती हैं। सीधे सीधे संसद भवन से निकलते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सबको आशीर्वाद है। नहीं, सबको मैं पूछा गया गठबंधन को आशीर्वाद है, उन्होंने कहा हाँ गठबंधन को आशीर्वाद है। गठबंधन अगर हुआ है तो गठबंधन को भी आशीर्वाद है।